हेलो, आई एम तारिणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं टी फैक्ट्री, जो कि ये टी गार्डन्स के बीच में ही है। और देखिए कितने ब्यूटीफुल है ना, ये लश ग्रीन एरिया है यहाँ का। तो ये कांगड़ा वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग टी लवर्स हैं। और मैं तो खैर ग्रीन टी लवर हूँ, लेकिन बहुत तरह की टीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और उसका एक प्रोसेस होता है। तो आज यही मुझे जानना था और इसके लिए हमने विज़िट किया इस फैक्ट्री को। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं फैक्ट्री में। तो यहाँ पर जो सुपरवाइज़ कर रहे थे उन्होंने हमको गाइड किया, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी यूनिट्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरह का काम हो रहा है। और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स टी मैन्युफैक्चर होती है। तो ऑर्थोडॉक्स टी का मतलब ये है कि मैनुअली ही मतलब बहुत कम इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर मैनुअली और सेमी मैनुअली जिसको कहते हैं आप, ट्रेडिशनल तरीके से बहुत कम प्रोसेस से जो टी मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसमें कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो उसके बेनिफिशियल कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहते हैं। यानी जो प्रीमियम क्वालिटी की टी, जिसमें कि उसका फ्लेवर, उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक वो रहता है वैसा का वैसा ही। तो उस तरह की टी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, 1 बाय 1 ये हमें समझा रहे थे। यहाँ पे हमने जाना कि टी लीव्स को मैनुअली प्लग करने के बाद इन बड़े बड़े कंटेनर्स या ट्रेज में छोड़ दिया जाता है, स्प्रेड आउट कर दिया जाता है टू विदर, जिससे कि उनमें जो उनकी टी की जो नेचुरल एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो डेवलप हो सके। और कुछ टाइम, कुछ आवर्स इसमें रहने के बाद उनको रोलिंग मशीन्स में डाला जाता है, जिससे कि उनको उनकी जो शेप है वो दी जा सके। वीदरिंग के बाद स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उनका जो कलर है वो उनके टाइमिंग के हिसाब से डार्क होता है या फिर लाइट रहता है। वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन का टाइम कितना है, कितने ड्यूरेशन के लिए आप उनको छोड़ते हो। और उसको कट शॉर्ट किया जाता है ड्राइंग के द्वारा। मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसके बाद का, या जो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन के बाद का है, वो है ड्राइंग, टू कट शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन। तो जैसे ब्लैक टी है उसके लिए लंबा टाइम है ऑक्सीडेशन का, जो ग्रीन टी है उसके लिए या तो बिल्कुल भी नहीं होता है ऑक्सीडेशन, या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए ऑक्सीडेशन किया जाता है। और इसके बाद फिर इनको ड्राई करने के लिए ड्राइंग चैम्बर्स से गुजारा जाता है। मतलब फिर से वही उन ट्रेज में इनको डाल के और स्प्रेड आउट करने के बाद उनको ड्राइंग चैम्बर्स से पास थ्रू करते हैं। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी उनको ग्रेड किया जाता है। और तो यहाँ तक का इनका प्रोसेस जो इस फैक्ट्री में था वो ये था कि यहाँ पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग नहीं होती है शायद। इस ऑर्थोडॉक्स टी को यहाँ से पैक करके वो आगे भेज देते हैं, और शायद इन्होंने बताया था कैलकाटा, तो उसके बाद वहाँ पर ग्रेडिंग होती है। तो ये सब कुछ जान के बहुत अच्छा लगा। और मतलब अभी तक तो पता ही नहीं था कि क्या प्रोसेस होता है टी मैन्युफैक्चरिंग का। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव विज़िट रही आज की ये हमारी। और यहाँ पर हम आ गए थे, इनका ही एक आउटलेट था जिसमें बहुत वैरायटी की टीज़ थी। तो एज आई एम अ ग्रीन टी लवर, तो मैंने यहाँ से बहुत तरह की टी अपने ले ली, और कुछ ब्लैक टी भी ली ऑब्वियसली। तो बस आज की विज़िट ये बहुत ही फुलफिलिंग रही।
और मैंने यहाँ से कौन कौन सी टी परचेज़ की हैं ये मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आ गए थे घर और आज मैंने तैयारी की थी रगड़ा पैटीज़ बनाने की और इसके लिए मैंने बनाई थी चना दाल की स्टफिंग। यहाँ पर उबले हुए आलू का मिक्सचर है जिसमें कि हल्के से मसाले मिलाने के बाद मैंने उसमें इस स्टफिंग को अच्छे से भर दिया है और फिर उनसे मैंने टिक्कियाँ बनाई। मेरे वीडियोस बहुत दिनों के बाद आते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं काम तो बहुत सारे कर रही होती हूँ लेकिन इतनी ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ चीज़ों में कि मैं या तो शूट नहीं कर पाती या फिर वो इतना डिले हो जाता है कि फिर मुझे लगता है कि अब इसको क्या मैं पोस्ट करूँ। तो बस कुछ ऐसे ही हो जाता है और हर बार सोचती कि नहीं अब मैं कंसिस्टेंटली करूँगी। तो लेट्स होप कि मैं अब पंक्चुअल रहूँ। तो यहाँ पर सारी टिक्कियाँ मेरी रेडी हो गई थी, मतलब मैंने ये बना के रख ली थी और अब इनको हम कर लेंगे डीप फ्राई। तो ये देखिए तैयार हो गई है मेरी जो पैटीज़ हैं और रगड़ा मैंने इसके लिए बना लिया। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया और ये बहुत ही टेस्टी बना था। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।